देखिए क्रिसमस की हर तरफ रंग देखे जा सकते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सेलिब्रेशन मूड में आज क्यों ना आ जाएं। क्यों गुंजन, कैसा लग रहा है फिर? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और आपको देखकर मुझे और ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब सब कुछ शगुफ्ता हमने मैच किया है, अपने इयररिंग्स, अपना ड्रेस, अपने हील्स भी, तो सम सॉर्ट ऑफ, और ये बैंड हमने क्योंकि आज देखिए क्रिसमस है, तो क्रिसमस के अगर रंग नहीं होंगे तो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। पीछे बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। आज हम आपको पहाड़ों पर तो लेकर चलेंगे जहां बर्फोत्सव मनाया जा रहा है। कश्मीर से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया है। क्रिसमस के मौके पर व्हाइट क्रिसमस का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। डोडा के भद्रवाह में तो ज्यादातर सैलानी पहली बार पहुंचे हैं। बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन स्थलों को सफेद बर्फीली चादर से ढक दिया है। इस ताजा बर्फबारी को देखने के लिए सड़कों पर सैलानियों की भीड़ लगी है। मनाली औली का दिलकश नजारा भी सैलानियों को खूब लुभा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार किया हो। द्रास में तो विंटर कार्निवल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है, जबकि सोनमर्ग में बर्फबारी ने एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए बर्फीली जमीन तैयार कर दी है। अब देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो पहाड़ों का ये बर्फीला उत्सव सैलानियों को आने का इन्विटेशन यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां के डोडा इलाके में बर्फीले उत्सव को मनाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा लगा है। सोनमर्ग में विंटर गेम्स का माहौल तैयार हो चुका है, तो द्रास में विंटर कार्निवल अपने चरम पर पहुंच चुका है। कुदरत ने पहाड़ों का फिर सफेद श्रृंगार किया है। इस सफेदी में खुशियों के वो तमाम रंग घुले हैं जिन्हें देखने के लिए सैलानी साल भर इंतजार करते हैं। और जब नए साल से पहले कुदरत ने ये हसीन नजारा तोहफे में दिया है, तो पर्यटक भी पहाड़ों का रुख कर चुके हैं। ताजा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के डोडा की रंगत पूरी तरह से बदल कर रख दी है। जमीन पर दूर तक सफेद कारपेट बिछा हुआ है। शायद ही कोई जगह बची हो जहां बर्फ का बसेरा ना हो। पूरा इलाका सफेदी की चादर में समाया है और इस सफेदी ने सैलानियों का मन मोह लिया है। लोग वैष्णो देवी तक आए थे माता रानी के दर्शन के लिए, तो उसके बाद हमने सोचा कि आगे स्नोफॉल देखने के लिए हम आते हैं। तो हमने पहले पटनी टॉप का प्लान बनाया था, लेकिन सब लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि भद्रवाह जाएं, वहाँ आपको लाइव स्नोफॉल मिलेगा और जो हम चाहते थे, देखना चाहते थे, वो रियली यहाँ हमें मिला। इट्स मैस्मराइजिंग, क्योंकि हम यहाँ लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मिला स्नोफॉल, और 2 बार दिन में मिला। जब आए थे तब भी मिला, अब जा रहे तब भी मिल रहा है। जिन्होंने स्नो नहीं देखी उनके लिए यहाँ पर बेस्ट है पहले के लिए। डोडा का ये भद्रवाह इलाका है जिसकी खूबसूरती इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान से रुई के फाहों जैसी गिरती बर्फ ने पूरे इलाके की रंगत बदल दी है। बच्चे हो या बड़े, हर कोई कुदरत की इस बेपनाह नेमत को भरपूर जी लेना चाहता है। बहुत ही खूबसूरत है, ये सुना हुआ नहीं था, किसी ने हमें सजेशन दिया यहाँ पे आने का, और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अनएक्सप्लोर्ड जगह है बट बहुत खूब। यहाँ एक्सप्लोर करने आया कुछ ऐसा चीज, जैसे कि सब बोलते हैं दिस इज लाइक मिनी स्विट्जरलैंड। एक्चुअल में है क्या वो देखने आया हूँ। एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पहली बार आए हैं, मजा लगा और बहुत ही शानदार जगह है। स्नोफॉल, फ्रेश स्नो देखने को मिल रहा है। कोई अकेला आया, कोई अपने परिवार के साथ आया, तो कोई दोस्तों के साथ। कई सारे सैलानी पहली बार भद्रवाह आए हैं। कोई कोलकाता से आया है तो कोई इंदौर से, कोई बेंगलुरु से आया है तो कोई बनारस से। ज्यादातर सैलानी किसी न किसी से भद्रवाह के स्नोफॉल की खूबसूरती के बारे में सुनकर पहली बार यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगा, हमने किसी से सुना अपने फ्रेंड से, तो आज हम आए यहाँ, बहुत अच्छा लगा, दिल का आनंद हो गया। आगरा से आए हैं हम, पहली बार सुना। दोस्तों हमारे फ्रेंड जो भी थे घूमने आए थे, उन्होंने बताया इस जगह पर जाओ, हम इसलिए आए हैं फर्स्ट टाइम। और क्या लगा यहाँ पे आके? जम्मू गए वैष्णो माता मंदिर दर्शन करने, तो ट्रेवल्स वाले बोले कि बदनवाल बहुत अच्छा है, यहाँ स्नोफॉल होता है। कल रात में स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है, सुनकर हम लोग आए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी के बाद एडवेंचर गेम्स के शौकीनों के लिए मैदान तैयार हो गया है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सैलानी बर्फोत्सव मनाते दिख रहे हैं।
लद्दाख के द्रास में तो मोस्ट अवेटेड विंटर कार्निवल की शुरुआत भी हो चुकी है। यानी उस इवेंट की शुरुआत हो चुकी है जिसका खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। 23 दिसंबर को आइस हॉकी प्रतियोगिता के साथ इसकी शुरुआत हुई और अब तो रंग पूरी तरह जम चुका है। 28 दिसंबर तक चलने वाले इस विंटर कार्निवल के दौरान आइस हॉकी के अलावा तीरंदाजी, आइस स्केटिंग समेत तमाम विंटर स्पोर्ट्स का मेला लगा रहेगा। हर साल सर्दी में भारतीय सेना विंटर कार्निवल का आयोजन करती है। इस तरह के खेलों के आयोजन से न सिर्फ युवा प्रतिभाओं को निखर कर सामने आने का मौका मिलता है, बल्कि पर्यटन के विकास में भी विंटर कार्निवल से काफी बढ़ावा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, क्रिसमस की एक्साइटमेंट के साथ ही जब क्रिसमस शुरू होता है तो न्यू ईयर की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और मुझे शगुफ्ता तो इतनी एक्साइटेड नजर आती है। आज मुझे एक बहुत बहुत प्यारा तोहफा उन्होंने दिया है सीक्रेट सेंटा बनकर। वो तोहफा मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन अमेजिंग तोहफा। सीक्रेट गिफ्ट है वो, तो आप दिखा सकती हैं अगर आप चाहती हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए, क्रिसमस के रंग हैं और ये बर्फबारी के रंग भी आपके सामने हैं। पहाड़ों पर बर्फोत्सव शुरू हो चुका है। तमाम जगहों की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। कहीं पर आइस स्केटिंग खेली जा रही है, कहीं पर स्नोफॉल का मजा लेते हुए पर्यटक भारी तादाद में पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं। देखिए, आप भी अगर प्लान करना चाहते हैं इस वक्त, तो ये वक्त आपके लिए बेहतरीन वक्त है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जो है, बर्फ का साम्राज्य हर जगह आपको दिखाई देगा। और अगर आप स्नोफॉल को एंजॉय करते हैं तो ये मौका, ये लम्हा और ये पल आपके लिए ही है। तो किसी भी हिस्से में आप देश के जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। भारी तादाद में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जिनको बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार था कि स्नोफॉल नहीं हो रहा, उनके लिए लम्हा किसी मिरेकल से कम तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। तो ये नजारा बेहद दिलकश और बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। तो देखिए करीब, तो ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मनाली, शिमला, कुफरी, ये तमाम जगहें हैं। हिमाचल की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर लगातार बर्फबारी जो है वो चल रही है और टूरिस्ट जो है, जो अभी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है। क्यों गुंजन? बिल्कुल। आप जाना चाहेंगी? बिल्कुल जाना चाहूंगी। आप चलना चाहेंगे? आपको स्नोफॉल पसंद है? पहले ये बताइए। मुझे स्नोफॉल नहीं, मुझे स्नोफॉल पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब थोड़ा एंजॉय करने के बाद फिर बहुत ठंड लगती है, तो एंजॉय करने के लिए। चलिए, हम तो प्लानिंग कर रहे थे कि स्नोफॉल किसको ज्यादा पसंद है। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़े दिन के लिए आपको अच्छी लगती है, यू कैन एंजॉय द मोमेंट। उसके बाद फिर आप वापस अपनी लय में वापस आना चाहते हैं, बैक टू नॉर्मल, है ना? बिल्कुल। तो देखिए, करीब 10 दिन पहले जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई, जिसका लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। अब जब कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो सैलानियों को उम्मीद थी कि गुलमर्ग में भी क्रिसमस के इस खास मौके पर व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगी, जो दिख गई उनको। लेकिन गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी का पर्यटकों को अब भी इंतजार है। माना जा रहा है कि क्रिसमस के बाद 27 दिसंबर से यहां बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है, यानी फिर से बर्फबारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ वानी। सुनिए जरा। कश्मीर में दिसंबर के महीने से ही शुरू में ही कड़ाके की ठंड शुरू हुई थी और वो जारी है। लेकिन कश्मीर में पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों को पहली और बड़ी बर्फबारी का इंतजार है। यहां तक कि गुलमर्ग, जो कि बर्फ के लिए जाना जाता है, सैकड़ों की तादाद में व्हाइट क्रिसमस मनाने के लिए देश विदेश से पर्यटक तो पहुंचे थे, लेकिन यहां पर बर्फ न होने की वजह से काफी मायूस हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 27 और 28 दिसंबर को कश्मीर के सभी इलाकों में बर्फबारी होगी, तब तक लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन उस बीच बर्फ न होने के बावजूद भी जिस अंदाज से तापमान लगातार लुढ़क रहा है, उससे आने वाले दिनों में लोगों की चिंताएं और मुश्किलें जो हैं वो और भी बढ़ेंगी। गुलमर्ग से शेख दाऊद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर। क्या तस्वीरें हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आप एंजॉय करते हैं, उसके साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स, दिक्कतें भी परेशान करती हैं। और वहां रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर घर उनका ज्यादा ऊंचाई पर है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। और कई बार, इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में तो जो लोग ज्यादा ऊपर रहते हैं उनको जिस वक्त बर्फबारी होती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, उन्हें नीचे आना पड़ता है, प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए पारा नीचे जा चुका है, माइनस तापमान ने फिर से डल झील पर मोटी बर्फ जमा दी है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी डल झील घूमने आ रहे हैं। नए साल के आसपास सैलानियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने 27 दिसंबर के आसपास भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी कर दी है, जिससे इन ठंडे तापमान में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि कुछ मिलाकर आने वाले दिनों में प्रचंड ठंड पड़ने की पूरी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश इन दिनों सैलानियों की पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है, क्योंकि मनाली समेत वहां के ज्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि नए साल से पहले ही करीब सारे होटल फुल हो गए हैं, लेकिन सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कैसी है मनाली की रौनक, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। ये नजारा कवि की कल्पना सा लगता है, जहाँ एक तरफ सफेद आसमान तो नीचे सफेद जमीन, पेड़ पौधे भी सफेद, मतलब जिधर नजर घुमाओ सब सफेद ही सफेद। रास्तों पर लगे साइन बोर्ड का रंग भी बदला हुआ है। देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें, ये मनाली का कोटी क्षेत्र है। पूरी घाटी जो है बर्फ की अब सफेद चादर में लिपट गई है। क्या पेड़, क्या मकान, क्या घर, वो सब अब बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। मनाली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है, जिससे तापमान -6 डिग्री तक गिर चुका है। बर्फबारी से मनाली की ज्यादातर सड़कें बर्फ से पटी हुई हैं। पूरी सड़क सफेद है, बस जहाँ जहाँ गाड़ियों के टायर के निशान हैं, वहीं सड़क नजर आ रही है। इन सड़कों पर निकले सैलानी उस रोमांच को महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी कामना लेकर वो मनाली पहुँचे हैं। स्नोफॉल मैं पहली बार देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि स्नोफॉल होगी, लेकिन हम लोगों की एक्सपेक्टेशन मतलब वो खरी उतर पाई, वो और ज्यादा अच्छा लगा उस चीज। मतलब एक्सपेक्टेशन के पार जाता है हमेशा मनाली, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब मैं कई बार आया हूँ मनाली, लेकिन इस बार मतलब बेस्ट, इस बार का सिस्टम बेस्ट है। इस सुहाने मौसम में पर्यटक फोटो शूट करवाने से कहां पीछे रहने वाले हैं। वो यहां से सुनहरी यादें लेकर जाना चाहते हैं, तभी तो हिमाचल के पारंपरिक परिधानों में फोटो खिंचवाते नजर आए। इतना सुंदर लग रहा है, ये देखते देखते पूरी जगह सफेद हो गई है। आप पीछे भी देख सकते हैं कैसे टूरिस्ट की तादाद बढ़ी है। लगातार लोग आए जा रहे हैं बर्फ का मजा उठाने के लिए, और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि ये क्रिसमस और न्यू ईयर वाले टाइम पर ये बर्फ पड़ी है। बाकी इलाकों की तरह सोलांग वैली भी पर्यटकों से गुलजार है। कड़ाके की ठंड और ट्रैफिक जैम के बावजूद यहाँ पहुँचने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। यहाँ का नजारा है ही इतना खूबसूरत कि जो एक बार आता है, यहाँ की कुदरती और मनमोहक सुंदरता में खो जाता है। मनाली के अंदर मॉल रोड पूरा भरा हुआ है, पूरा जाम है। सबसे ज्यादा 13 साल सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नो देखी है पहाड़ों पे, पौधों पे, बहुत अच्छा। बस एक प्रॉब्लम है, हम लोग को सोलांग वैली से पहले रोक दिया गया, पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर मनाली पहुंचे सैलानी जमकर बर्फोत्सव मना रहे हैं, और मौसम भी इनके सफर को यादगार बनाने में भरपूर साथ दे रहा है। यही लोगों से कोशिश उम्मीद कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो उनको यही कन्वे कर रहे हैं कि आप जब आएंगे तो हमारी जो डायरेक्शंस हैं उसको काइंडली फॉलो करें। एक तो आप अपने मैक्सिमम 4x4 व्हीकल यूज़ करेंगे तो इट इज़ मच मोर सेफर कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। अगर स्नो चेन का इस्तेमाल अगर कर पाएंगे तो देन इट इज़ इवन बेटर। नए साल को लेकर हिमाचल में सैलानियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से ज्यादातर होटल की बुकिंग करीब फुल हो चुकी है। यही वजह है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है, ताकि पर्यटकों को रास्ते में कोई मुश्किल न हो। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, बर्फोत्सव मनाने में कश्मीर कहीं से भी हिमाचल या उत्तराखंड से पीछे तो नहीं है। उत्तराखंड में तो दूर दूर तक सफेद चादर बिछी दिख जाएगी। फेमस हिल स्टेशंस में ओली स्कीइंग का मजा लेने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहां पर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह की सफेदी जम्मू कश्मीर के डोडा और इसके आसपास के इलाकों में भी दिखी। सैलानियों को तो यहां मौसम काफी रास आ रहा है। बर्फोत्सव मनाने में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। वहां हो रही बर्फबारी के बाद चमोली जिले के फेमस हिल स्टेशन ओली पहुंचने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज हर तरफ यहाँ का जो नज़ारा है अपने आप में देखते ही बन रहा है। हर किसी को ये नज़ारा पसंद आ रहा है और खासकर जो पर्यटक यहाँ आते हैं क्रिसमस और नए वर्ष के लिए, वो यहाँ पे यही अपेक्षा रखते हैं कि बर्फ देखने को उन्हें मिले। और यहाँ कल पहुंचे पर्यटकों को यहाँ बर्फबारी भी देखने को मिली और आज बर्फबारी थमने के बाद जो यहाँ का नज़ारा है वो देखने पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चेयर लिफ्ट की राइड कर रहे हैं। अब जरा ड्रोन से बनाए गए ओली के इस खूबसूरत वीडियो को देखिए। जहाँ तक नजर जाएगी बर्फ का साम्राज्य नजर आएगा। एक पल को देखने में ये वीडियो यूरोप के किसी देश का लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये उत्तराखंड के चमोली जिले का ओली हिल स्टेशन है। जोशीमठ के पास बर्फ से ढके इस हिल स्टेशन को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओली में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे रास्ते में हमने सिर्फ यहाँ बर्फ देखी है and it was a very loving experience. We just loved it. This experience, I think, the best word to describe is the most beautiful place in the world, I would say. हम लोग यहाँ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बर्फ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है। रात में भी पूरा टाइम बर्फ हुई है और अभी तो स्नो फुल है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। झील का आनंद ले रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ओली स्कीइंग के लिए फेमस है। यहाँ सर्दियों में सैलानियों के लिए स्कीइंग के कई कोर्स भी चलाए जाते हैं। रात को ओली आया तो पता चला कि ओली में बहुत सारा बर्फ गिरा है ओवरनाइट। तो सुबह आया तो देखा तो अच्छा है। फीलिंग वेरी गुड एंड बहुत सुंदर है। तो ये तीसरी बार है मेरा स्कीइंग कर रहा हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आज ये फर्स्ट डे है हमारा स्कीइंग का, तो काफी लोगों को हमने स्कीइंग करा दिया है। 40-50 लोग लगभग स्कीइंग करा दिया आज हम लोगों ने। एडवेंचर गेम्स के शौकीनों के लिए तो ये मानो जैसे जन्नत है। तभी तो नए साल के मौके पर यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ पहुँचती है। ओली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानों में भी दिखने लगा है। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई। आज सुबह दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में कोहरे का असर भी दिखा। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आने वाले दिनों में फ्लाइट्स पर भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है। ठंडी हवाओं को जब बारिश का साथ मिल गया तो दिल्ली एनसीआर में लुढ़कते पारे ने शीतलहर का एहसास करा दिया। राजधानी और आसपास के तमाम इलाकों में कल शाम हुई बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। बारिश की बूंदें अपने साथ लुढ़कते पारे का पैगाम लेकर आईं। बुधवार सुबह आसमान में कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई। सूरज के दर्शन देर से हुए और सिहरन वाली ठंड ने लोगों को दिल्ली वाली सर्दी का एहसास करा दिया। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली में सुबह और रात में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ों में हुई बर्फबारी से ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में भी फैलने लगी हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं के चलने से दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। इससे तमाम राज्यों में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की पोजीशन है वो पंजाब एंड और जॉइनिंग एरिया में है और उसके प्रभाव से आज भी वेस्टर्न हिमालय रीजन में लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल
आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है। इसके बाद ये सिस्टम मूव कर जाएगा और इसके साथ ही जो हवाओं का रुख है वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी, जिसके कारण टेम्परेचर्स में बाय अबाउट 2 डिग्री प्लेन्स पे स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान में टेम्परेचर्स बाय अबाउट 2 डिग्री आने वाले 2 दिनों में थोड़ा गिर सकते हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा वहाँ पे आइसोलेटेड कोल्ड वेव में टेम्परेचर्स कहीं ना कहीं हो सकता है 4 डिग्री पहुँच जाए। थ्रेशोल्ड वेस्ट पे कोल्ड वेव कंडीशंस आ सकती हैं। कोहरे का असर ट्रेन और उड़ानों पर भी पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से करीब 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। विजिबिलिटी कम होने का असर उड़ानों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट ने इस सिलसिले में हवाई मुसाफिरों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोहरे की वजह से जो विमान कैट 3 तकनीक से लैस नहीं हैं, उनकी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल दिल्ली से चलने वाली ज्यादातर उड़ानें तय वक्त पर चल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में घने कोहरे का असर उड़ानों पर दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जिंदगी का कोई भी पहलू अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता तो बिल्कुल नहीं। अपने इस खास सेगमेंट में हम हर रोज ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाते हैं। एक नजर डाल लेते हैं आज की एआई स्टोरी कौन सी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कुछ ऐसी जगहों पर भी किया जा रहा है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जाती थी। चीन में कुछ कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर्मचारियों के काम पर नजर रखने के लिए कर रही हैं। एआई से लैस कैमरा पहचान लेता है कि कौन सा कर्मचारी काम कर रहा है और कौन आराम कर रहा है। एआई आराम करने वाले कर्मचारियों के काम करने के समय की गिनती भी काम के आधार पर ही कर लेता है। जिसने कम काम किया उसके वर्किंग आवर अपने आप कम दिखने लगते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स का काम आसान कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस टीथ स्कैनर पूरे दांत की सेहत एक वीडियो में दिखा सकता है। इससे डॉक्टर का काम तो आसान होता ही है, साथ ही मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हजारों साल तक चली विकास यात्रा के बाद इंसान आज के दौर में पहुंचा है। एआई ने इस हजारों साल की विकास यात्रा को चंद सेकंड के वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में गुफाओं में रहने वाले इंसानों से आधुनिक दौर तक तरक्की की तस्वीर पेश की गई है। यही नहीं, एआई ने भविष्य की झलक में भी इस वीडियो में डाल दी है। लंच का वक्त है, लंच टाइम हमारे शो का नाम है। पीछे बैकग्राउंड देख लीजिए, स्टोरी कौन सी है अब आपको दिखाते हैं। और चलिए बात जरा जायके की हो जाए। आज हम आपको स्वाद चखाएंगे बनारस की। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊं, नाम क्या है? मिठाई आपको पसंद है? हाँ, पसंद है। कोई फेवरेट मिठाई अगर हो तो? कलाकंद। ओह, कलाकंद। लेकिन आज जिसका मैं नाम लूंगी ना, शायद आपने नहीं सुना होगा। बड़ा ही अनोखा सा नाम है। टेस्ट तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन नाम सुनकर क्योंकि आप क्यूरियस हो जाते हैं तो यू वांट टू टेस्ट इट। नाम है इस मिठाई का लौंग लता। इंटरेस्टिंग है ना? ये दरअसल बनारस की एक खास मिठाई है, बहुत ही फेमस है, जिसे काशी समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में बनाया जाता है। बड़े चाव से लोग खाते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर इस मिठाई में ऐसा क्या खास है कि दूर दूर से लोग इसका स्वाद चखने के लिए यहां पर आते हैं। वाराणसी का नाम जहन में आते ही मन में बनारस की गलियां, घाट और मंदिरों की यादें ताजा हो जाती हैं। लेकिन बनारस की उन्हीं गलियों में देसी जायके का तड़का भी होता है, जो बनारस को और भी खास बना देता है। बात बनारसी पान की हो या पप्पू की चाय की,
बात यहाँ की लस्सी की हो या गोलगप्पों की, सब कुछ यहाँ खास है। उन्हीं में से एक यहाँ की खास मिठाई लौंग लता भी है। बनारसी खान पान और स्वाद की अगर बात करें, जायके की बात करें, तो भला लौंग लता को कैसे भूला जा सकता है। जी हाँ, लौंग लता बनारस की अपनी मिठाई है, अपनी पहचान है। तो चलिए आपको बनारस की उस मशहूर दुकान पर लिए चलते हैं जहां मिठाइयां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन यहाँ की लौंग लता की बात ही निराली है। कहा जाता है कि बनारस के लौंगलता की बात ही कुछ निराली है, अनूठी है, और जो स्वाद लौंगलता में मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, इसलिए बहुत ही इसको बेजोड़ मिठाई कही जाती है। और लौंगलता की तलाश करते हुए बनारस में हम आ पहुंचे हैं, वाराणसी के इस बहुत पुराने सिगरा से महमूदगंज जाने वाले मार्ग पे, जो मधुर मिलन के नाम से है। मधुर मिलन नाम से चल रही मिठाई की इस दुकान पर लौंग लता को देसी अंदाज में बनाया जाता है और पिछले 42 साल से इस दुकान पर लोगों को बनारसी लौंग लता परोसा जा रहा है। ये शॉप हमारी लगभग 1982 से है और इसकी स्टार्टिंग हमारे दादाजी ने की थी। ये थर्ड जनरेशन जो सर्व कर रही है और इसके साथ इसकी आप कह सकते हैं इसकी क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा प्रेफरेंस रहा है शुरू से हम लोग का। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं टेस्ट, वो जो पुराने टेस्ट रहे हैं वो बरकरार रहे हैं और थोड़ा हम लोग प्रयास भी करते हैं कि वो टेस्ट बरकरार रहे। तो हम लोग का ऑल ऑफ द एंड यही है कि क्वालिटी सर्व करना है। तो उसके वजह से जो क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी में नहीं, हम लोग रेट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी में नहीं होती है। वैसे तो लौंग लता को बनारस की मिठाई के तौर पर जाना गया है, लेकिन ये मिठाई पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में मिलती है। यहाँ का लौंग लता तो खास है ही, साथ ही इसकी रेसिपी भी बेहद खास है। बहुत ही साफ सफाई के साथ लौंग लता बनाया जाता है और देख सकते हैं पूरा चाशनी में ये पका हुआ है। पहले इसको पैक चारों तरफ से बांधा जाता है, मैदा है और साथ में साथ जो खोया है उसको भूज के इसमें भरा जाता है और उसमें मेवा मिलाया जाता है। जब ये फिलिंग हो जाती है तो बकायदे इसको तला जाता है और ये तैयार हो जाता है चाशनी में पकने के बाद। जाहिर है बनारस की इस खास मिठाई के दीवाने भी बहुत हैं, स्वाद भी लाजवाब है और भला बनारस आए और लौंग लता न खाया तो क्या खाया। बहुत ही फेमस मधुर मिलन का जो ये जो लौंग लते हैं बहुत ही फेमस, मतलब पूरे वाराणसी में जो है मधुर मिलन की तरह जो लौंग लते कहीं पूरे वाराणसी में आपको नहीं मिलेंगे जो है। और जब भी मैं आता हूँ एक होता है कि हैबिट हो गया लग रहा है जो है 2 से 3 दिन बाद हमको चाहिए लौंग लते जो प्रॉपर जो है। मैं भी कानपुर की हूँ, जब मैं यहाँ शादी होकर आई तो मैंने यहाँ पहली बार यहीं खाया था। इसके पहले कभी नहीं लौंग लता नहीं खाया था। तो बनारस रास आया लौंग लता भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बनारस का लौंग लता तो फेमस है, इसमें कोई तोड़ नहीं है। बहुत दूर से लोग आते हैं बनारस के खाने के। शायद यही वजह है कि काशी में स्वाद का आनंद लेने के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ लौंग लता के अलावा बाटी चोखा, पूरी कचौड़ी, जलेबी और चाट का स्वाद भी कमाल का होता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नजर डाल लेते हैं आज के तमाम वायरल वीडियोस पर। क्रिसमस का मौका है, दुनिया भर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सेंटा के सामने एक लड़की का डांस करते हुए जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़की किसी मॉल में रखे सेंटा के सामने शफल डांस कर रही है। क्रिसमस की खुशी और डांस का उत्साह उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, मेट्रो का इंतजार तो सभी करते हैं,
लेकिन इस लड़की ने मेट्रो के इंतजार की बोरियत को जश्न में बदल दिया। लड़की ने देखा कि मेट्रो के आने में वक्त है तो उसने अपना डांस का हुनर दिखाना शुरू किया। लड़की को शानदार अंदाज में डांस करना देख वहां मौजूद लोग भी अपनी बोरियत भूल गए, उसके डांस को देखकर एंजॉय करने लगे। इस स्टंट के लिए कमाल की फिटनेस की जरूरत होती है। ये शख्स बिजली सी फुर्ती से उछलकर अपने पैर पानी में डुबाकर दोबारा जमीन पर खड़ा हो जाता है। ये काम इतनी फुर्ती से होता है कि स्लो मोशन कैमरे में ही कैद हो सकता है। इस फिटनेस और फुर्ती को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई चिड़ियाघर में 2 दुर्लभ गोल्डन बंगा टाइगर सिस्टर्स एवा और लूना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरी दुनिया को लुभा रही हैं। कैद में जन्मी इन बहनों ने जून में चिड़ियाघर में अपनी सार्वजनिक शुरुआत की और चिड़ियाघर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें दिखाए जाने के बाद तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त की। उनकी लोकप्रियता के चलते चिड़ियाघर के 500 सीट वाले अखाड़े में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां वो सप्ताह में 4 दिन अपने ट्रेनर के मार्गदर्शन में करतब दिखाती हैं। ये टाइगर सिस्टर्स अपने लुक में एकदम अलग और अनोखी है, साथ ही बेहद खूबसूरत है। तो मैरी क्रिसमस हम दोनों की तरफ से भी और जीएनडी की तरफ से भी आप सभी को हमने सोचा कि क्रिसमस का मूड तो आज होना ही चाहिए, तो उस रंग में रंगे हैं। वैसे आपका कोई सीक्रेट सेंटा है? मैंने जैसा कि बताया था अपने दर्शकों को कि आज की मेरी सीक्रेट सेंटा है शगुफ्ता, और उन्होंने क्या तोहफा दिया है वो तोहफा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यकीनन हम सबके सीक्रेट सेंटा भी होते हैं। हाँ। और बचपन में याद है आपको शगुफ्ता कितनी एक्साइटमेंट होती थी, सेंटा आएंगे, गिफ्ट रखेंगे। बचपन में बट ये होता था कि पेरेंट्स होते थे, पेरेंट्स बताते नहीं थे, तो हमें ये लगता था कि सेंटा ही आया, उसने हमें क्रिसमस का तोहफा दिया होगा। देखिए ऐसे ही रंग नजर आ रहे हैं, ऐसे सेलिब्रेशन है, ऐसा ही मूड है, ऐसा ही मोड ऑन हो गया है। आज क्रिसमस है, चर्च की सजावट देखते ही बनती है। जीसस क्राइस्ट का जन्म जोसेफ और मरियम के घर बेथलेहम में हुआ था। कहते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु को एक अस्तबल में जन्म दिया था, तब से एक खास दिन दुनिया भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज क्रिसमस ट्री को लाइट्स और बेल्स के साथ सजाने की परंपरा है। लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, चर्च कैरल्स के गीतों से गूंज उठता है। क्रिसमस की रात से प्रार्थनाओं का सिलसिला आज पूरे दिन चलेगा। सबसे खास रौनक वेटिकन सिटी में है, जहां सेंट पीटर बेसिलिका चर्च में पॉप की अगुवाई में प्रार्थना सभा हुई। टोक्यो के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स के पैकेज भेजे गए, तो रोम में पेंगुइन के बीच पानी में मस्ती करते सैंटा नजर आए। इन 7 तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि दुनिया भर में किस धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। और चलिए अब आपको एक एक करके दुनिया भर से आ रही क्रिसमस की तस्वीरें दिखाते हैं। ब्रिटेन की प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन ने क्रिसमस के मौके पर रॉयल कैरोल्स का आयोजन किया। लंदन में वेस्टमिंस्टर एबे में सबने मिलकर इस मौके पर एक साथ क्रिसमस मनाया। प्रिंस विलियम्स के अलावा रॉयल फैमिली के अन्य लोग भी मौके पर शामिल थे। प्यार और सौहार्दता पर आधारित इस आयोजन को सबने खूब सराहा। देखिए क्रिसमस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को एकता और शांति का संदेश दिया। उन्होंने बड़े अनूठे अंदाज में लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं और उनको बोला है कि आप सेलिब्रेट कीजिए।
we look to the sky, a lone star shining brighter than all the rest, guiding us to the birth of a child Christians believe to be the Son of God, bringing hope, love, and peace and joy to the world. Yes, even after 2,000 years,